अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग 177 नंबर का शब्द आता है व्यवहार। व्यवहार 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 दो प्रकार के हैं, एक शुभ व्यवहार, एक अशुभ व्यवहार। हाँ, व्यवहार में एक सही और गलत दोनों प्रकार के व्यवहार यानी प्रवृत्ति। जैन दर्शन निवृत्ति रूप व्यवहार को, निवृत्ति रूप प्रवृत्ति को सही व्यवहार कहता है। जिस व्यवहार में आप संक्लेश रहित होना चाहते हो, जिस व्यवहार से आप मुक्त होना चाहते हो, ऐसे सारे व्यवहार करना, क्योंकि व्यवहार को बाह्य भाव कहा है। लेकिन सारा व्यवहार जो हो रहा है वो विदाउट मैसेज तो नहीं होता। मन में कोई संकल्प होता है, मन में कोई विचार आता है, तो ज्ञानियों ने यहाँ पर व्यवहार को प्रवृत्ति कहा और प्रवृत्ति को भी विराधना ना हो इसके लिए निवृत्ति कारक प्रवृत्ति कहा। और ज्ञानियों ने ऐसे व्यवहार को समाज आदि में ले गए, ऐसे व्यवहार को आचरणा में ले गए और पूरा आचरण सूत्र बना दिया है। तो यहाँ जब दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज व्यवहार की बात करते तो सारे व्यवहार उपचरित, योग्य, उपकारी कैसे बन सके उसका रास्ता बता दे। तो परमात्मा ने सारे व्यवहार अपनाए, भगवान बन गए तो क्या खाना पीना थोड़ी छोड़ दिया, चलना थोड़ी छोड़ दिया। उन्होंने तप त्याग किया, उपवास किया, लेकिन ये भी किया। लेकिन ये सारे जो व्यवहार थे वो व्यवहार इंसान के जीवन में भगवान बनने का रास्ता बताने वाला था। अब इंसान यानी कि मानव, उसके पास जीवन है लेकिन जीवन की महत्वता नहीं है, महिमा क्या है वो नहीं है। तो वो जीवन में मिले हुए 24 घंटे उसके लिए उपकारी साबित नहीं होते हैं, क्योंकि हर प्रक्रिया में खाना पीना बैठना सोना, हाँ, हर प्रक्रिया है वो व्यवहार है। और प्रक्रिया का मूलभूत अर्थ ये है कि उस प्रक्रियाओं से कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए, उस प्रक्रियाओं की प्रतिक्रिया तुम्हें देनी नहीं है। तुम सिर्फ जो प्रक्रिया तुम्हारी जिम्मेदारी की है, तुम्हें जो करनी है, तुमने जो कमिटमेंट किया है वो कंप्लीट करो। इसके लिए व्यवहार को भी आचरणा शुद्धि कहा। जो ये योग निवीसी आचरणादीसी बताया ना, योग विंसिका में ये बताया, जो ये योग निवीसी, विंसी यानी विंसिका, क्यों कि वहां पर आपको भी प्रणिधान करना है, प्रवृत्ति करना है, विघ्नजय करना है, सिद्धि, विनियोग, पांचों कारण बताए। और पांचों कारण जीवन संसार में दिख रहे, बस डिसाइड ये करना है कि बेस्ट क्या है, और बेस्ट माइंड बेस्ट एक्टिविटी कर सकता है। यदि आपका विचार सामर्थ्यवान सही नहीं है, दिशा सही नहीं मिली, तो एक्टिविटीज इतनी प्रॉपर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सामाचारी से, आचरणाओं से शुद्धि की स्थिति को निर्मित करना है। व्यवह्रियते यत् यस्य प्रायश्चितम आभवति स तत् दान विषयी क्रियते अनेन इति व्यवहार। जो प्रायश्चित्त, चित्त को प्राय शुद्ध करने वाला हो, इसके लिए जो दान, विक्रिय, विषय क्रिया, दान आदि ऐसी जो भी क्रिया होती है, दान, तप, भाव, त्याग, ध्यान, भक्ति, कोई भी अनुष्ठान होता है, किसी को पानी भी पिलाना वो भी प्रक्रिया है, किसी को हेल्प करना, छोटी हेल्प करना, कोई देखना गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो है नहीं, न कुत्ता तो है नहीं, बिल्ली तो है नहीं, न चूहा तो है नहीं, न मर जाएगा, वो नीचे देखना, वो भी आचरण है। बस तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति वो कैसे तुम्हें खुश करती है वो आपको देखना जरूरी है। इसके लिए व्यवहार क्रिय थे प्रभु महावीर स्वामी, हाँ, उन्होंने सारे व्यवहार बताए। कथनचित आपन्न दोष व्यपोहाय प्रायश्चितम लक्षणे 10 एकालिक के तीसरे अध्ययन में 18 सूत्र में, जहां व्यवहार दूषित हो जाए, जिस व्यवहार से रिएक्शन बढ़ जाए, जिस व्यवहार में बोझा बन जाए, जिस व्यवहार से आप कठिन परिस्थितियों में प्रवेश कर लो, ऐसे व्यवहार को मुक्त कर देना, ऐसे व्यवहार से मुक्त हो जाना। अब कोई व्यक्ति कर्जा लेता ही रहता है तो वो डूबेगा, कोई व्यक्ति खाने में ध्यान नहीं रखता है, बीमारी होता रहे तो वो फिर परेशान होगा, बीमारियों से बाहर कैसे आएगा। कोई व्यक्ति चलते चलते अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इतना चला, शरीर तोड़ दिया, इतनी मेहनत की। अब शरीर जो था वो साधन था, शरीर को ज्ञानियों ने मंदिर कहा और आत्मा को अंदर बैठा हुआ भगवान कहा। अब भगवान को अकेले रखोगे, मंदिर चाहिए, मंदिर वो शरीर है, संसार है तब तक। और जो परमात्मा है मूर्ति रूप से है, यहाँ आत्मा रूप से परम तत्व रूप परमात्मा है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है
उसे संभालना जरूरी है। अब शरीर का नुकसान हो, चाहे बोलने से, चाहे किसी की निंदा करने से, ईर्ष्या करने से, अभिमान करने से, किसी को रिस्पेक्ट न देने से, किसी की बेइज्जती करने से, ये सारी चीज़ें नुकसान होता है। शरीर को भी होता है, समाज में तुम्हारे परिवार को भी होता है, तुम्हारे मन को भी होता है, और आत्मा को तो निश्चित रूप से दुर्भाव और विभाव इसके लिए होता ही है। ये भी व्यवहार भगवान ने बताया कि कथनचित आपन्न दोष व्यपोहाय प्रायश्चित लक्षण है। जहाँ आपन्न दोष, दोष का उद्भव हो रहा है, वो व्यवहार नहीं करना, और वो दोष वाला व्यवहार उसका प्रायश्चित करके उसे कंट्रोल करना। अब तुम्हारी सेंस एक्टिवेट नहीं होगी, तुम्हारी विचारधारा है वो जरूरी नहीं है, विचारधारा सक्रिय होनी जरूरी है कि तुम किस विचार से सारे कदम उठा रहे हो। ऐसा तुमने क्या सोचा कि जिसके हिसाब से तुमने ये काम किया। किसी को पूछोगे भाई तुम दुकान क्यों गए, बिजनेस क्यों किया, पैसा क्यों कमाया, तुमने एक फ्लैट क्यों लिया, बंगला क्यों लिया, फर्नीचर क्यों कराया, तुमने कोई अच्छी चीज़ क्यों बसाई, तुमने मंदिर क्यों बनाया। ये सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ शरीर तो काम नहीं करता ना, तो सब काम करते। शरीर काम करता तो सब लोग करते, नहीं, उसका मन भी काम कर रहा है। उसके एक मन में ऑर्डर का हिस्सा है, वो ऑर्डर जो कहीं से उसे मिला है, उसकी सेंस जो एक्टिवेट हुई, वो कहीं उसका स्टार्टिंग है, कहीं ऐसा कोई विचार उसके मन में उसने संग्रह किया था, वो विचार बाहर आते हैं, इसके लिए वो सीधा स्टेप्स ले लेते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। तो मन के द्वारा जो प्रवृत्ति हुई, मन के द्वारा जो भी हमने स्टेप उठाए, वो सारा व्यवहार बना। ज्ञानी कहते हैं दोष आपन्नम, दोष की जहाँ वृद्धि हो ऐसा व्यवहार तिलांजलि त्याग कर देना चाहिए। दोष यानी कि हार्ड पीरियड। अब तुम किसी से फ्रेंड्स बनाते हो, किसी से अच्छा बोलना चलना रहते हो, फिर इसके साथ धोखाधड़ी करते हो, विश्वासघात करते हो, तो ये सारी चीज़ें तो दुर्व्यवहार है। इसके लिए भगवान ने दोष उत्पन्न हुए व्यवहार को त्यागने के लिए जय विरय प्रार्थना सूत्र में लोग विरुद्ध जाओ, जहां लोग में अपमानित हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना। जहां लोग आपकी गलत बात करे आप नहीं करना। किसी और को करना हो तो करने दो, किसी को आपके लिए गलत बोलना हो तो बोलने दो, आप किसी के लिए गलत नहीं बोलना। क्योंकि बोलने वाला जो है वो संसार के विषय कसाय से जुड़ा है, और विषय कसाय से ही संसार पूरा होता है। तो वो करेगा, वो क्वालिटी है संसार की। संसार का वो स्वरूप है कि भाई यहाँ निंदक मिलेंगे, यहाँ ईर्ष्यालु मिलेंगे, यहाँ अहंकारी मिलेंगे, यहाँ बदला लेने वाले अपराधी भी मिलेंगे, या हिंसक व्यक्ति मिलेगा जो देर नहीं करेगा किसी के लिए क्या करना है, वो भगवान को भी मारेगा, तोड़ डालेगा मूर्तियाँ भी, धर्म का भी विरोध करेंगे। ये संसार का स्वरूप है, ये संसार में ऐसा ही तुम्हें मिलेगा, ऐसा ही मिलने वाला है। अब तुम ऐसा सोचो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में रेड कलर है, तुम बोलो काला हो जा, काला हो जा, काला हो जा, तुम्हारे बोलने से काला होता है, बोलने से तो काला होता नहीं है। तुम बोल दो कि भाई ये रेड कलर है, वो ग्रीन हो जाए, ग्रीन हो जाए, तुम्हारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, रेड में येलो मिक्स कर दो। तो जो तुम कह रहे हो वो एक्शन भी ले रहे हो तो वो तुम्हारे लिए, लेकिन कोई कुछ कह रहा है उसमें तुम क्यों एक्शन ले रहे हो। तुम्हारे मन से जो विचार उठा है उसका तो तुम एक्शन लेते हो, तो वो प्रवृत्ति बनती है। दूसरे के विचारों को तुम क्यों ग्रहण कर लेते हो, दूसरे के विचारों से तुम क्यों एक्शन लेते हो। इसके लिए पूरा सिलसिला देखो, ईश्वर का मार्ग, ईश्वर बनने की प्रतिक्रिया, परमात्मा तक पहुंचने का एक प्रबल रास्ता जो है वो रास्ता है शुद्धि का, व्यवहार की शुद्धि चाहिए। तुम जितना बेस्ट व्यवहार यानी ये बेस्ट बिहेवियर जितना नॉर्मल रहते हो इतना खुश रह सकते हो। तुम्हें मन से खुश रहना पड़ेगा, दोषक्षय करेगा वही मन का राजी बनेगा, मन का राजा बनेगा। प्रायश्चित लक्ष्य में प्रायश्चित समाचार है, पंचाशक के 16वें विवरण में कहा कि समाचारी उसे व्यवहार कहते हैं, आचरणा कहते हैं। तो उस आचरणा में आपको यदि आगे निकलना है, उस आचरणा में शुद्धि, इस आचरणा को 100% तुम्हें प्लस बनाना है। आचरणा तुम्हारी सक्सेस कैसे हो, तुम जो कर रहे हो उसमें रिजल्ट कैसे बेस्ट मिले, तो उसके लिए सबसे पहले चित्त शुद्धि बताया, प्रायश्चित्त। गलतियां न हो उसका ज्ञान होना चाहिए, गलतियां हो गई है तो उस गलतियों को कवर करने के लिए प्रायश्चित का ज्ञान होना चाहिए, पुरुषार्थ वही करना। और जितनी गलतियां थी वो गलतियां तुमसे नहीं हो रही है, इसके लिए तुम्हारे साथ जो जुड़े वो ही ये रूट पे चल रहे। एक लीडर है जो
उसकी सिस्टम ही ऐसी है, उसने पूरा स्ट्रक्चर जमा दिया है कि उसकी लीडरशिप में सारी फैक्ट्री, सारे मेंबर, सारे वर्कर सब उसी हिसाब से चलते हैं। भाई उनको 8 घंटा ये काम करना, इतना काम उनको देना, 1 महीने में ये करना, ये कंपनी का इतना ये प्रोडक्शन है, ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? एक ही सेठ जो इंटेलिजेंस होता है लीडर, उसके द्वारा होता है। तो प्रतिभा कैसी है कि एक व्यक्ति की प्रतिभा हजारों को ऑलरेडी कंसल्ट कर देती है। एक प्रभु ने जो प्रायश्चित लिया, परमात्मा ने परम शुद्धि का मार्ग अपनाया और आत्मा की परम शुद्धि उनको मिल गई, तो वो प्रभु ने जो मार्ग बताया व्यवहार का, आचरणा शुद्धि का, दोष क्षय का, लोग विरुद्ध अच्छाओं का, वो सारा व्यवहार उनके साथ जुड़ने वाले को मिलता ही है। रिस्पेक्ट जरूरी था, यानी आज्ञा पालन। अब कंपनी का कोई भी वर्कर्स है, वो कंपनी के रूल्स के हिसाब से नहीं चले तो कंपनी तो डैमेज हो जाएगी, उसको निकाल देना पड़ेगा। ज्ञानी की परमात्मा की आज्ञा है, उस आज्ञा के हिसाब से नहीं चले तो वो तो शासन से बाहर, शासन में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर प्रायश्चित को श्रेष्ठ आचरणा बताई, चित्त शुद्धि। तो प्रायश्चित कैसे करना भाई? तुम्हारे भावों में, तुम्हारे मन में जितने विचार जैसे थे, उस विचार को हाईजैक करना या समाप्त करना या कंट्रोल करना या उस विचार से परिवर्तन लाना, तो वहां तक जाना पड़ेगा। आपने आज 24 घंटे में विचार किया कि इस जगह मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी, ये रोड सही नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा करती है, खड्डा बन गया, ऐसा करती, तुमको जो दुर्भाव आया ना, वो दुर्भाव निकलना चाहिए मन से। तुम कोई बिल्डिंग्स में गए और फ्लैट में लिफ्ट बंद थी और ऊपर चढ़ के गए, ये स्टेप्स भी कैसे है, ऊपर चढ़ तो रहे लेकिन थकान लग रही है, कोई ठीक ही नहीं है, तुम्हें वो द्वेष का परिणाम आ रहा है, तुम गुस्से से बोल रहे हो और बाद में भी वहां नहीं जाना है मुझे, वो तो ऐसे हैं बहुत से। वो आपकी जो 10-15 मिनट की जो एक्टिविटीज थी, जिसमें आप दबाव में, संकलेश में थे, प्रॉब्लम्स लग रहा था आपको, वो सारी चीज़ों नहीं है अभी। उस बिल्डिंग में तुम नहीं हो, फिर भी तुम्हारे मन में वो जब भी देखते हो तब वो याद आता है कि उस बिल्डिंग में नहीं जाना। ये तो बिल्डिंग या रोड की बात की, व्यक्ति के प्रति ऐसा होता है। और जो एक बार भय आ जाता है ना, भय अंदर मन में, कोई लोग उपवास करते हैं तो भय आता है कि मुझे ठीक नहीं रहता है तो उपवास भूल जाता है, आंबिल करता है तो वॉमिट होती है पित्त के कारण, तो कि मुझे आज ठीक नहीं रहता, मैं नहीं करूँगा। कई बार कोई लोग दान करते हैं तो कि देखो दान किया ना तो नुकसान आया, अभी पिक्चर में नहीं आना, दान किया तो आईटी वाले आ गए, नहीं करना है, कि दान करते हैं ऐसे भिखारियों को और वो भिखारी वो जुआ खेलता है। हर चीज का रिएक्शन क्यों आता है? ऐसा मन जो है उसका प्रायश्चित करना। तुमने जो किया है उसके तुम हकदार हो, सामने वाला क्या कर रहा है कांट मैटर, उसके कोई हकदार तुम नहीं हो। तुम्हें समझना चाहिए, श्योरिटी करके करना चाहिए, लेकिन शायद कुछ ऐसे मिस्टेक सामने वाले से हो जाए तो तुम्हारा मन बड़ा रखना चाहिए। अब देखो, कोई चीज़ों से भी रिएक्शन नहीं लाना, और जो तुम कर रहे हो या किसी ने तुम्हारे साथ किया उसका भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए। व्यवहार इसे कहते हैं। तो प्रायश्चित में पूरे मन को कंप्लीट क्लियर करना है। अब जहाँ जहाँ जो जो व्यक्ति मिलती है तो उसके विचार आते हैं, व्यक्ति मिलती है तो तुम्हें तुम्हें लगा कि भाई ये फ्लाइट है ना, वो फ्लाइट में बहुत सारी मिस्टेक्स है, मुझे नहीं जाना पे। अरे वो 2 साल 5 साल पहले कुछ हुआ होगा, अभी दूसरे ने ले लिया, लेकिन तुमने तो मन पकड़ लिया ना, तुम्हारे मन से तो वो सारी चीजें छूट नहीं रही है। तो व्यवहार में भी भगवंत ने खुश रहने के लिए, समता लाने के लिए प्रायश्चित जरूरी है। हर दिन की प्रवृत्ति जितनी भी हो रही है वो वृत्ति के साथ होगी। हर दिन की तुम्हें उठना ही नहीं है, तुम्हें उठा रहेगी, उठो जल्दी, आज सुबह, आज दिवाली का दिन है, जल्दी करना, भगवान के पक्षाल करना, नहीं मुझे सोने दो। दिवाली के दिन कौन सोता है? अब तुम्हें उठना ही नहीं है तो तुम्हारा मन ने ऑर्डर दे दिया तो तुम 6 बजे नहीं उठोगे, 8 बजे ही उठोगे। क्यों? अब सोने की जो प्रवृत्ति है, तुम सो गए हो तो तुम्हें ऑर्डर किसने दिया? शरीर ने दिया, मन ने दिया। तुम जो चीज खाना खा रहे थे, तुमने आज रसगुल्ला खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, घेवर खा लिए, तुम्हें बहुत पसंद था। खाने के बाद दूसरे तीसरे दिन तुम बीमार हुए, या तुम्हारा गला बैठ गया, या खांसी हो गई, या डॉक्टर ने बोला कि बहुत बड़ी एलर्जी हो गई है, मीठा खाया था इसके लिए। अब तीसरे दिन आपके सामने रखते, ले ले, अरे पूरा बॉडी पूरे लाल लाल कर के पूरे डॉट्स हो गए और रिएक्शन आए, माना कर दिया यार मीठा नहीं खाना है, लोगे तुम? मन ने तय किया तो लिया, मन ने तय किया तो छोड़ा। यानी शरीर का रोल था या मन का रोल था? तो यहाँ पर जब औदायिक भाव जो तुम एक्टिविटीज कर रहे हो, और उसके बाद पारिणामिक भाव जो तुम्हारे मन में एक
कंटिन्यूटी तरंगे चल रही है विचारों की, वो विचारों की तरंगों में आप स्टेप्स लेते हो। ज्ञानी कहते हैं कि उपयोग में रहकर जो कुछ करोगे ना वहां सब परिणति बेस्ट हो जाती है। अलर्ट रह के, जागरूक रह के जो कोई स्टेप्स लोगे वो बेस्ट रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे स्टेप लेने हैं, अच्छे मन तक नहीं जाना है, अच्छे विचार तक नहीं जाना है। परिणाम प्रवृत्ति, परिणति प्रवृत्ति दोनों। अब आप रिमोट भी हैंडल करते हो तो आपको पता है मुझे क्या देखना है, फोन में नंबर लगा तो पता है कि किसको लगाना है। 10 लकी हो गए तो 10 लकी की थोड़े लगाओगे। तो मन का खेल पूरा होता है तो भी वो शांत नहीं बनता है। मन चलता ही रहा, चलता ही रहा, और ये मन ने पूरे औदायिक भावों को पकड़ लिया। ज्ञानी कहते हैं कि औदायिक भाव तुम्हारे बनने वाले ही नहीं है, न बने हैं किसी के। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? ज्ञानी ने निवृत्ति वाली प्रवृत्ति को सार्थक कहा। जहां निवृत्ति है ऐसी प्रवृत्ति, कब ये सारे औदायिक भाव, पारिणामिक भाव, सारी स्थिति कब बदलती जाए। आदमी एक वॉचमैन को भी रखता है तो सही रखता है कि भाई तू ध्यान रखना, दरवाजा बंद करना, दूसरे जानवर अंदर नहीं आ जाए, ध्यान रखना। कोई भी आए कुछ इंक्वायरी करे कौन है क्या है पूछ लेना, बाद में दरवाजा खोलना। घर की भी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छे सिक्योरिटी को रखना पड़ता है, वॉचमैन को। तो जीवन में आत्मा की सिक्योरिटी क्या है? आत्मा की सिक्योरिटी के लिए तो कितना बड़ा चैलेंज है, अपने विचारों की सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है। इसे व्यवहार कहा, यानी कि मन को बैलेंस सेंटर में रखा, व्यवहार और साथ में परिणाम दोनों पास पास रखे। तो यहाँ पर व्यवहार मुमुक्षु प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे अर्थे तत्कारण न तत्कारण ज्ञान विशेष। प्रवचन सारू द्वार के 12वें द्वार में मोक्ष का तीव्र अभिलाषी है मुमुक्षु, यानी कि मोक्ष की इच्छा वाला। मोक्षु प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे अर्थ है। जो प्रवृत्ति हो रही है वो सारी प्रवृत्ति में उसकी पवित्रता, उसकी परिणति उसको पता है। सारी प्रवृत्ति में परमात्मा का मिलन है, इतना आनंद उसे मिल रहा है। रसो वह ही, आनंद का पूरा झरना बह रहा है। बोलो प्रवृत्ति उपकारी है या नुकसानकारी है? तो प्रवृत्ति तो होने वाली है, तो जितनी जितनी प्रवृत्ति होगी वहां प्रभुता मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि मुमुक्षु भी व्यवहार मुमुक्षु भी प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे तत्कारण है न ज्ञान विशेष। ज्ञान यानी परिणाम, यानी कि विशिष्ट ज्ञान को अनुभव यानी शुद्धि कहेंगे। अब प्रवृत्ति धर्म की हो और परिणाम न हो तो धर्म की क्रिया है, धर्म का बोध नहीं। पानी के भी 3 अलग अलग स्वरूप होते हैं। एक पानी नेचुरल उसके स्वरूप में, एक पानी घन स्वरूप बर्फ, और एक पानी जो गर्म होता है बाफ स्टीम के लेवल पे। पानी के 3 स्वरूप है ना। तो यहाँ हमें हमारे मन के व्यवहार को, मन के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को तो शायद मैटर से पता चला और अनुभव में भी जाना है, लेकिन मन का जो खेल बन रहा है प्रवृत्ति का, वो तो किसके आधार पर बन रहा है, क्यों बन रहा है? तो मन के स्वरूप को भी देखे ना कि मैं यदि धर्म की प्रवृत्ति करता हूं या धर्म के बोध से परिचित हूं तो ये दोनों छूट क्यों जाते हैं? धर्म प्रवृत्ति और धर्म की वृत्ति वो दोनों छूट क्यों गए? मेरी धर्म की जो प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो मेरी वृत्ति तो धर्म की होनी चाहिए ना। अनुबंध दशा में, अनुबंध की अवस्था में उसकी सारी प्रवृत्ति निर्द्रा कारक बनती है। सारी प्रवृत्ति निद्रा कारक क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन आधारित सब अनुष्ठान कर रहा है, इसके लिए मुमुक्षु कहा उसको। और जो मोक्ष की इच्छा है तो उसका सारा व्यवहार मोक्ष के लिए ही बनेगा। खाना भी है तो साधना के लिए, सोना है तो साधना के लिए, किसी से बातचीत भी करनी है तो श्रुत अनुसार ज्ञानी के वचनों से ही वो तालमेल करेगा। क्यों करेगा? कि उसके अंदर वो परिणाम है कि मेरी भाषा समिति, मेरी वचन गुप्ती, मुझे सारे व्यवहार जो करने हैं वो सारे व्यवहार मेरे इस भव में, मेरे इस आत्मा में उपकारी साबित होने चाहिए। देखने जाओ तो बहुत अनंत काल का अंतर है, अनंत काल का बड़ा अंतर है। और देखने जाओ तो आज तैयारी करे तो उसे सब कुछ मिल सकता है। सम्यक पुरुषार्थ जिसने किए उसको सम्यक भाव की प्राप्ति हुई है। जिसने सम्यक दर्शन आधारित आराधना की है वो मुक्ति के अधिकारी बने हैं। तो फिर कोई बाहर से थोड़ी लाया था सम्यक भाव, सम्यक क्रिया, सम्यक दर्शन, बाहर से थोड़ी लाया था। करने वाला कौन? यानी कि हमारा
जो परिणाम है वो ही हम अप्लाई यानी कि अनुसरण करते हैं। तो मुमुक्षु का परिणाम क्या हो सकता है और जो परिणाम मुमुक्षु के नहीं है वो क्या समझना। जो मुमुक्षु के परिणाम है वो कैसे होने चाहिए और जो मुमुक्षु रहित प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। बोलो, कोई व्यक्ति सिर्फ क्रिया ही करता है, प्रवृत्ति करता है कि उस प्रवृत्ति का उद्देश्य भी होता है उसके पास। उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें वो अनुभव करता है, उस प्रवृत्ति का रिजल्ट उसे पता है। प्रवृत्ति करते करते एक मापदंड कि कहाँ तक पहुँचे वो उसे पता चलता है कि नहीं चलता है। तो जब आत्मा की नित्यता, आत्मा की शाश्वतता जब उसे बोध देती है तो उसे यहाँ पर अनुभव दशा के कारण मुमुक्षु यानी मोक्ष का अनुभव होता है। मोक्ष की अभिलाषा ही मोक्ष का अनुभव है, लेकिन तीव्र चाहिए। प्रवृत्ति उसके पास मुक्ति की चाहिए। तत्र आगम्यन्ते परिचित्यन्ते अर्थः अनेन इति आगमः। जो परमात्मा, आगम की बात कहते हैं। आगम किसे कहते हैं? जो विशिष्ट देशना है, विशिष्ट परमात्मा की आक्षेपणी निक्षेपणी वाणी है, वो वाणी का जो प्रवाह आगच्छ, आगम, गम यानी आना, गम गच्छ जाना, तो आ रहा है आगच्छ आगच्छ, गच्छ गच्छ, गच्छ यानी जाना, आगच्छ यानी आना। तो जहाँ केवल ज्ञान से, हाँ, सुत गंगा हिमाचलम अर्हद वक्रम प्रसुतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहवर्तयुक्तम मुनिगणम ऋषभै धारितम बुद्धिमद्भि मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम ज्ञेय भाव प्रदीपम। जो भाव रूपी दीपक है, भाव रूपी जो ज्ञान का उजास है, वो उसके लिए मुक्ति का कारण बना। तो जो परमात्मा की वाणी थी, वो वाणी परमात्मा की, वो स्वयमेव मोक्ष की दात्री है, मोक्ष अधिकारिणी है। वाणी कैसी? सुत देवी जिन वाणी वर्ते वंदन करता गणधारी। राइन श्री महाराज ने सुत वाणी को क्या कहा? सरस्वती देवी ऐसा नहीं कहा। सरस्वती देवी ऑलरेडी वो देवी जगह, देवी होनी है, लेकिन जो परमात्मा की वाणी निकली वो साक्षात महाश्रुत है। सुत की अधिष्ठायिका सरस्वती माता, लेकिन परमात्मा की वाणी की उपासना करना, वो उपासना वो परमात्मा साक्षात स्वरूप है। एक देवी की कृपा हो तो कितना मिलता है, और हजारों लाखों करोड़ों संख्या में देवी देवता जिसकी उपासना करते हैं, ऐसे देवादिदेव की कृपा हो तो कितना मिलता है। तो वाणी की उपासना राइन सूर्य महाराज ने 4.5 लाख श्लोक, ओ हो 66 साल की उम्र में प्रारंभ करना, तो स्वाध्याय कितना प्राणवान चेतनावान है। तो जिन जिन लोगों ने अपनी आंतरिक शक्ति को अपने दोषक्षय के लिए जोड़ी, आंतरिक शक्ति को शुद्धि के लिए जुड़ी, आंतरिक शक्ति को प्रभुता के साथ, प्रभु मिलन के साथ जोड़ी, उससे अपूर्व कर्मक्षय होता है। वो आत्मा मोक्ष का अधिकारी बनता है। सम्यक दर्शन आधारित उसका अनंत पुद्गल परावर्तन काल समाप्त हो जाता है। क्यों? उसके पास वो मुमुक्षु, मोक्ष अभिलाषी बनने की तीव्र इच्छा है। इसके लिए आगम जो है, शास्त्र जो है, सिद्धांत जो है, प्रभु की वाणी है। लेकिन प्रभु कौन है? केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान के बाद उन्होंने वचन का व्यवहार किया। भगवान तो बन गए थे। भगवान के हिसाब से तो जन्म से लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी, जन्म के पहले ही पूजा शुरू कर दी थी। लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझ में बैठे, तो पूरे विश्व के लिए एक श्रेष्ठ व्यवहार किया, मोक्षाग्रद्वार भूतम। एक व्यवहार किया कि मोक्ष के द्वार तक जाना है, अरहद वक्त्रम प्रसूतम। तो ये वाणी जो है ना, वो कल्याणकारी बनेगी। अब वाणी का व्यवहार ज्ञानियों ने कहा, तीर्थंकरों ने किया। क्यों किया व्यवहार? क्योंकि ये व्यवहार सर्व जीवों की हितकारी है। बोलो, आत्मा का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रवृत्ति शुद्ध अनुसार है। जितने भी प्रवृत्ति है, समाचारी है, वो शुद्ध के अनुसार है। जिन ज्ञानियों ने मोक्ष के द्वार के भूत, मोक्ष के द्वार के लिए जो जो बातें बताई है, वो मोक्ष में जाने वाले के लिए उपकारी है, वो वही अपनाएगा। और जो उससे विपरीत हुआ तो वो मोक्ष से विपरीत हुआ। भगवान तो निमित्त कारण है, गुरु तो निमित्त कारण है, क्रिया तो निमित्त कारण है, शरीर भी निमित्त कारण है, विचार भी निमित्त कारण है। ये सारे बाह्य व्यवहार, बाह्य भाव, सारे के सारे वो तभी फलीभूत होते हैं जब उसे मोक्षाभिलाष, तीव्र मोक्ष की मुमुक्षु की इच्छा होती है, तब वो परिणाम में जाता है। तो भगवान तक पहुंचने का जो भाव आता है, उस भक्त को भगवान बनते हुए देर लगती ही नहीं है।
भगवान तक पहुंचने का जो भाव आता है जिसे मुमुक्षु कहते हैं, वो परमात्मा की गहरी प्यास, परमात्मा मिलन की इच्छा तीव्र, वो उसे परमात्मा का मिलन कराता ही है। एक पंछी भी खाना खोजने जाता है तो भी मिल जाता है, उसे एड्रेस पता नहीं है, कोई देने वाला है कि नहीं वो भी पता नहीं है, बस मेहनत लगातार चालू है लक्ष्य के साथ कि मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खाना खिलाना, मैं दाने ढूंढ के आती हूँ। पंछी जाते दाने ढूंढ के आते, किसने बोला उसको? एक इच्छा उसे सब कुछ कराता है, मोक्ष की इच्छा उसे क्या नहीं करा सकता। तो जो अभिलाषा है भाव धर्म की, वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लोगों को ही आशीष के रूप में मिलता है। सामान्य जीवों के लिए तो बात ही नहीं है, चिरंज में, नरक में, जानवर की दुनिया में, मानव में भी जो आरंभी है, कसाई है, रुद्र अर्थ रुद्र परिणामी है, मन ही इतने भयंकर अज्ञान से जुड़ा है, उसे ज्ञान की कहां अभिलाषा रहेगी? भयंकर जंगल में उसे रहना है और जंगल में अंधेरा बहुत है, वहां ही चलना है। कोई बोलेगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर जाओ, वहां गांव है और वहां सूरज है, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगा। जैसी रुचि होती है ऐसा व्यवहार करता है, उसे जो मन ऑर्डर करता है, मन में जो भी सेंसेस क्लियर होते हैं उस हिसाब से वो आगे अनुसरण करता है। इसके लिए जो व्यवहार है, ज्ञानियों ने आगम के 5 व्यवहार अलग अलग बताए। कई हैं, कई भी है बणम भंते व्यवहार पन्नता गोयमा पंच वे व्यवहार पन्नता तम जहा आगम में सुवे आना धारणा जिए, 5 प्रकार के व्यवहार बताए ज्ञानियों ने। भगवती सूत्र के 8वें शतक में 8वें उद्देश्य में है। 5 व्यवहार, एक आगम व्यवहार, एक शुद्ध व्यवहार, एक आज्ञा व्यवहार, एक धारणा व्यवहार और एक जित व्यवहार। तत्र आगम में परिचिद्यते अर्थ आने थी आगम, आगम व्यवहार जो केवल ज्ञानी, मनोपयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, 9 पूर्वधर भगवान द्वारा होते हैं, यानी पूर्व की धारणा करनी। आगम पूर्व जो है भगवान ने शास्त्र बताए, वो आगम की धारणा, ऐसे 14 पूर्व, 10 पूर्वी, शुद्ध ज्ञानी, मनोपयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वो आगम व्यवहार। 5 प्रकार के आगम व्यवहार में 5 प्रकार के आगम धारी की बात आती है। शेषम आचार प्रकल्प आदि नवादि पुराणाम च, शुद्ध व्यवहार कहते हैं आचार प्रकल्प आदि महान ग्रंथ, यानी कि आचारांग सूत्र वगैरह, आचार प्रकल्प आदि महान ग्रंथ तथा 9 पूर्वधारी महापुरुषों के लिए सम्यक शुद्ध के प्रभाव से जो व्यवहार होते हैं वो शुद्ध व्यवहार। शुद्ध व्यवहार मिथ्यात्व कर सकता है, समकिति कर सकता है, इसके लिए 9 पूर्व तक भी वो बाह्य शुद्ध बनता है, अभ्यंतर शुद्ध नहीं बनता। इसके लिए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को भी विपरीत ज्ञान की अपेक्षा से विभिन्न ज्ञान कहा। बोलो 9 पूर्व तक का शुद्ध ज्ञान बताया, बोलो ज्ञान की महिमा या निज ज्ञान की महिमा? निज ज्ञान की महिमा है ना। ज्ञान तो क्या किताबों में जितना चाहिए इतना मिल जाता है दुनिया भर में, हर बार हर सदी में इंटेलिजेंस लोग हुए हैं। इसके लिए तो ये हमारे आमने सामने है, वरना तो कुछ होता ही नहीं। स्वाध्याय शब्द का बोध ना होता, व्यवहार ही ना होता कोई दुनिया में। इतना जीवंत व्यवहार है वो शब्दों के कारण है। शब्द लिखने वाले, ग्रंथ लिखने वाले, कविता, ऐसे श्लोक, बहुत सारी अद्भुत कहानियां लिखने वाले बहुत सारे लोग हर सदी में हुए, आज नहीं पूर्व भी आदिनाथ भगवान के समय से चल रहा है। तो ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, कमी कहाँ है ज्ञान की? कमी है तो निज ज्ञान की। निज ज्ञान यानी निर्मल ज्ञान, उनको स्पष्ट पता चले कि ये मैं करूं और ये व्यवहार मेरे लिए उचित है। उसे स्पष्ट पता चले कि इस व्यवहार से मुझे ऑलरेडी किसी की जीव को दुख देने के साथ नहीं हो रहा है, मेरा जो व्यवहार है वो सबके लिए स्नेह, सबके लिए साताकारी है। एक शास्त्र से सम्मत, शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो कितना बेस्ट जीवन व्यतीत कर सकता है, और वही शास्त्र से नहीं जुड़ा तो, ज्ञान से नहीं जुड़ा तो, आगमवाणी से नहीं जुड़ा तो, शास्त्र उनकी जगह है लेकिन अपने मन में संक्लेश और संताप और कसाय रहा तो वो परमात्मा साक्षात उपकारी नहीं होते। आगम की बात छोड़ो, परमात्मा खुद महापुरुष है, दिव्य देशना के धनी है। केवल ज्ञान ये तो सारी किताबों में 14 पूर्व, तो ये तो शब्द लिखे गए, पेपर में डाल दिए, कॉपर में डाल दिए, कॉपर प्लेट आती है उसमें डाल दिए, लेकिन वो तो साक्षात ज्ञान पुंज है, केवल ज्ञानी महापुरुष। वो भी मिल जाए तो भी निमित्त कारण, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी निर्मलता से जुड़ना ही नहीं है।
बोलो, कसाई का स्वरूप संसार का है और तुम्हारा स्वरूप कसाई रहित है, तुम्हें क्या चाहिए? कसाई चाहिए? तो फिर सब उल्टा फुल्टा काम चल रहा है। हाँ, उल्टा फुल्टा चल रहा है काम। फिर वो कहता है कि तुम ऑलरेडी सबकी निंदा सुन रहे हो, तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हारे कान काटे दिए जाएंगे। कान मत काटना, मेरा देखना बंद हो जाएगा। क्या? अरे कान काटे तो सुनना बंद हो जाए, देखना कैसे बंद हो जाए? तो क्या कान काटोगे तो चश्मा नहीं रख पाऊंगा? क्या? उल्टी उल्टी बातें करना। हमारा स्वरूप जो है वो कसाय रहित है और संसार का स्वरूप कसाय वाला है। अब निष्कसाय और कसाय साथ में रहता है तो होता क्या है? दही की तो चाय बनती नहीं ना, दूध की बनती है ना? नहीं, ये तो दूध का ही नहीं बना, उसमें चाय, छाछ में चाय डालेंगे। तक्र यानी कि छाछ छाछ होती है, दूध दूध होता है, भले ना वो दूध का पर्याय हो। तो जो उचित है उसको स्वीकारना चाहिए, जो सत्य है, श्रेष्ठ है, उपकारी है, उसका स्वीकार करना चाहिए। ये उपयोग में आएगा ना तो सारे औदायिक भाव अपने आप शांत हो जाएंगे। और अनेक औदायिक भाव हो गए तो भी कोई स्पर्श नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन याद करता है अपनी बीमारी वाले डॉक्टर को, अपने रिपोर्ट को, अपने आईसीयू रूम को? कौन याद करता है? अच्छा हो गया, बात खत्म, भूल जाओ सब। कौन अपने औदायिक भाव को, कसाय को याद करेगा, पर भाव को याद करेगा? हाँ, नए भाव में यात्रा नहीं बढ़ानी है तो सोचो कि ये भाव ऐसा था, अब ये संसार से मुझे मुक्ति पानी है, मुमुक्षु भी, मुमुक्षु बनना है मुझे। तो सारी प्रवृत्तियों में वो है, उनका देह है, उनका मन है, उनका विचार है, वो खुद उस स्थिति में घर पे या दुकान में बैठे है, लेकिन उनकी जो शैली है मुक्ति की, उसमें कमी नहीं आती है। निष्कसाय अवस्थाओं के साथ सारा व्यवहार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मन पर आपको सारी प्रोसेस करनी जरूरी है। छोटी छोटी बातों को लेके जिनको भी संक्लेश आता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जीव को दवाइयाँ भी बीमारी से दूर नहीं कर सकता। ऐसे जीव को भी साता नहीं मिल सकती भगवान मिलने के बाद, या कोई भी व्यक्ति मिलने के बाद, या कोई भी हजारों करोड़ों रुपये मिलने के बाद। दुख का स्वरूप जो लेके बैठा है वो दुख से बाहर निकलना नहीं चाहता है, तो हजारों चीज भी उसे बाहर नहीं निकाल पाएगी। वो आता है ना मधु बिंदु का दृष्टांत, बहुत सारे प्रॉब्लम है, चल लेके जाऊं, नहीं, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। एक मधुलिप्त का एग्जाम्पल आता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, पेड़ पे लगा हुआ है, नीचे सांप है, पैर टूटने वाला है, उंदर काट रहा है, सांप पास में है, दरिया बहुत गहरा है, हर जगह से मरना है। वो शाखा, पैर की शाखा टूटे तो भी मरना है, सांप काट दे, बदस्त है तो भी मरना है, सांप से बच जाए तो मगरमच्छ है, जहरी जीव जंतु पानी, वो भी मरना है, वो भी नहीं हो तो पानी गहरा है तो भी मरना है। और ऊपर से एक देव का विमान जा रहा है कि भाई तू मर जाएगा, ये टूटने आया, मेरे साथ चल तो मैं तुझे ले जाता हूँ। तो कि नहीं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, मैं गिर भले रहा हूँ लेकिन ऊपर से एक मधु बिंदु, मीठा मध वो आ रहा है, मीठा बंद को, मीठे मध को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मर जाएगा वो नहीं दिखता है। विषय कसायों को, संसार की स्थिति को महत्व दे रहा है, लेकिन वो वहां से अनंत काल दुखी होगा वो नहीं दिखता है। इसके लिए भगवान ने क्रियाओं पर जोर नहीं दिया। तुम्हारा इंटेंस क्या है, तुम किस सोच के साथ सब कुछ करना चाहते हो, इसके लिए श्रुत व्यवहार बताया, निज ज्ञान बताया। तथा आज्ञायत गीतार्थस्य पुरतः गुदार्थ पद देशना देशांतरस्थ गीतार्थ वेदनाय सम्यक्त व्यवहार से, यानी के व्यवहार का सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व व्यवहार यानी कि तुम्हारे सारे व्यवहार में गीतार्थ आधारित, आज्ञा आधारित आप सारी प्रवृत्ति कर रहे हो। इसके लिए जो गुणार्थ पदई है, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्म प्रज्ञा, बेस्ट स्मार्टनेस, उनका उनका विचार, उनकी क्षयोक्षम की स्थिति इतने गजब की है कि वो देशों कालोचिताम क्रियाओं समय अनुसार सही काम कर लेते हैं। ये गीतार्थता जरूरी थी। इसे व्यवहार मात्र, आज्ञा व्यवहार कहते हैं। अभी आज्ञा व्यवहार गीतार्थ गुरु भगवान द्वारा अन्य देश क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव से वो विशिष्ट निर्णय ले, उस निर्णय में वो आगे बढ़े शुद्धि के लिए। तथा धारणा गीतार्थ संविज्ञान द्रव्यादि अपेक्षाया यत्र अपराध यथा या विशुद्धि,
जो आलोचना हो सकती है, यानी कि धारणा व्यवहार में, धारणा व्यवहार दृश्य क्षेत्र काल भाव से उनको व्यवहार से आलोचना ले ली, धारणा शक्ति कि भाई मेरे लिए ये विराधना थी और अब विराधना से मुक्ति होनी है, तो वो अपनी धारणा से गीतार्थ से मिले तो आलोचना, परमात्मा की मूर्ति जो परमात्मा की गुरु की प्रतिमा दी उसके सम्मुख से आलोचना, उनकी आज्ञा तप त्याग माला जाप जो दिया वो आलोचना, आगे बढ़ के अपने अंतःकरण को शुद्ध करे धारणा शक्ति वो आलोचना, धारणा व्यवहार इसे कहते हैं। तथा जीतम द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुष प्रति सेवा निवृत्त्या सेवानुवृत्त्या सहनम धृति आदि परिहानि अवेक्ष्य यत् प्रायश्चितम दानम। जित का नाम ही है कि राग द्वेष जीते, उसका नाम जित सूत्र। 5 व्यवहार बताए ना यहाँ पर। हाँ, आगम व्यवहार जो भगवान ने बताया 14 पूर्व वगैरह, शुद्ध व्यवहार जो 9.5 पूर्व के द्वारा करने वाले, आज्ञा व्यवहार जो सम्यक दर्शन आधारित, आना पाले साहिब तू से सकल आपदा कापे। बोलो 350 का लास्ट गाथा है, 350 की 24वें पहले पद की, आना पाले साहिब तू से सकल आपदा, आज्ञा का पालन करता है तो साहिब तीन लोग के नाथ देवादिदेव उसका परम आशीष मिलता है। ऐसा तीसरा व्यवहार जो बना वो आज्ञा व्यवहार बना, चौथा धारणा व्यवहार बना, धारणा, और 5वां जीत व्यवहार जिसमें जीत शब्द राग द्वेष को जीता है, ऐसा सब स्टेप उठाना, ऐसा ही आचरण करना। आराधना त्रिविधा उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, 3 प्रकार की आराधना होती है, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट आराधना फलम 1 भव, मध्यम आराधना 2 भव, जगन्य आराधना 3 भव। श्रेष्ठ भव की आराधना होती है तो एक ही भव में लाभ मिलता है, मध्यम हो तो दूसरे भव में, जगन्य हो तो तीसरे भव में। उसमें भी जिसकी आराधना में कोई जगन्य भाव भी नहीं है, जगन्य का भी 1000वां भाग नहीं आता है, तो उसे तो कुछ लेना देना ही नहीं। अब पत्थर से तुम क्या उम्मीद रखोगे, पत्थर कौन सा काम करेगा। चलो पत्थर छोड़ो, जानवर की दुनिया में चींटी है, मच्छर है, उसे क्या उम्मीद करोगे। तो जहां जगन्य भाव भी नहीं है उसके लिए कोई व्यवहार शुद्ध अशुद्ध कुछ होता ही नहीं है, उसको तो लेना देना ही नहीं है उसे कुछ। वो अच्छा भी व्यवहार करता है तो भी उसका ऑलरेडी मन जागरूक नहीं है क्या करना चाहिए। इति च आ भौतिक नाम व्यवहार पंचविधा उक्त, ऐसे भगवान ने चारित्र के गुण को, चारित्र की महिमा को पाने के लिए ऐसे अभावतिक व्यवहार, ऐसे 5 प्रकार के व्यवहार की प्रवर्तना की। और 7वां चार है उत्तराधीन सूत्र में, जो अनंत आचारों का वैभव हमें दे, अनंत आचारों की सामर्थ्यता, सुवास, महक हमें दे, ऐसा जो व्यवहार कल्प, ऐसा सूत्र है जिसमें सारे व्यवहार उपचरित है। बोलो, किसी को भी दुख न देने की भावना से यदि किसी को दुख मिला है ना, तो भी पाप कम इसके लिए लग रहा है कि जब तुम्हें पता चला तब प्रायश्चित हो गया। किसी जीव को तुमने बचाया लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इसको बचाने में मेरी आत्मा में परमात्मा की आज्ञा का आशीष, परमात्मा की आज्ञा पाली ऐसी खुशी मिली है, तो वो आज्ञा पता नहीं है तो वो बचाना भी उनके लिए सही नहीं है। जैसे सम्मदिट्ठी जीवो जैवी हो पावम समाय किसी, ऐसे नेगेटिव में जाओ, मिथ्या दृष्टि जीव, सम्मदिट्ठी जीवो जैवी हो पावम समाय किंची, सम्मदिट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव जैवी हो पुण्यम, जैवी पावम जैवी पुण्यम, हाँ, समायर किंचिन, अधिक तक किंचिन। यदि वो अधिक पुण्य भी करता है मिथ्या भाव में, तो भी उसने सारा का सारा दरिया मीठा समझने की कोशिश की है। दरिया विशाल है, क्रिया विशाल है, अब उसकी भावना है कि ये मीठा हो जाना चाहिए। मिथ्या दृष्टि विपरीत सोचता है, पॉसिबल है नहीं है। यहाँ पर संकित आत्मा विराधना होते भी विराधना की अलिप्तता है, विराधना का प्रायश्चित इसके लिए मुक्त है। यहाँ कोई भी भ्रमित, कंफ्यूजन वाला, अज्ञानी, बोध रहित ऐसा कोई व्यक्ति यदि चिक्कार पुण्य करता है जिसका नाम दरिया है, खारा पानी है, तो भी वो उसका पुण्य काम का यानी कि उपकारी साबित नहीं होता है। ठीक है, एक भाव में थोड़ा सुख, अनुकूलता, पुण्य, पैसा, महिमा मिल जाए वो कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं, क्योंकि उसको तो ठोकर मार दी है मुमुक्षुओं ने। तो दरिया का पानी, बहुत प्यास लगती है जिसको दरिया में है, और दरिया में वो अपने जहाँ टूट गया, कोई घटना घट गई और उसके पास कोई छोटा सा ही लकड़ा है और उसे पता ही नहीं चला दूर दूर क्या है, वो लकड़ा तरता रहता है, उसके ऊपर पानी पीना है, कैसे पिएगा, बहुत प्यास लगी है।
प्यास लगी और खारा पानी पिया तो 10 मिनट में ज़्यादा प्यास लगेगी, सॉल्ट ज़्यादा गया, पूरा अंदर का हड्डी लहू सब सूखने लगेगा और चूर चूर होने लगेगा। पानी पिएगा तो मरेगा, नहीं पिएगा तो भी मरेगा, नहीं पिएगा तो 4-5 दिन जिंदा रहेगा, पिएगा तो 20 घंटे में मर जाएगा। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? लेकिन वो तो सोचता है कि दरिया का पानी पिएंगे, इतना सारा पानी है, अच्छा रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीवो जैविहु पुण्यम अधिकम कृतम, सम्मदृष्टि जीवो जैविहु पावम समायते नहीं अधिकम। अब कितना भेद बता दिया ज्ञान का, यानी पांचों व्यवहार का। तो साधवाचार्य जो साधना का आचार है, साधना की स्थिति है, वो उसको अनंत शक्ति से तक ले जाता है। व्यवहार न सत्यम, व्यवहार सत्यम, जो जिसका व्यवहार सही है वो सत्य व्यवहार है, यानी कि सत्य व्यवहार की व्याख्या है। आचार शुद्धि के लिए वो वैभवशाली है। व्यवहार मात्र तो सम्यक्त्व, व्यवहार यानी ही सम्यक्त्व, बाकी सब झूठा। भोजन यानी ही तृप्ति, बाकी भोजन का नाम या भोजन का चित्र बोले तो वो थोड़ी होता है। एक छोटा बच्चा है, हाँ, और उसको बोलना कि तुम्हें 20 रुपया मिलेगा, लेकिन ये गुलाब जामुन तुम्हारे सामने रखते खाना नहीं एक दिन के लिए, है कि मैं 20 रुपया दूंगा, मुझे तुम 100 रुपये का गुलाब जामुन दे दो। अब जो बाल स्वभाव है वो तो एक्टर हो ही जाएगा ना, जिसका ज्ञान लिमिटेड है, जिसका ज्ञान बहुत सामान्य है, उसे सारे पर्यायों में उसे झूठना ही पसंद आएगा, और पर्याय सारे उसको पकड़ के रहते हैं ना, इसके लिए वो वहीं खींचा जाता है। ज्ञानी कहते हैं सारे पर्यायों से मुक्ति करना, वो मुक्ति की आराधना, बार बार स्वीकार करना, ऐसा व्यवहार, निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाले जे व्यवहार, पुण्यवंतता पामो से भव समुद्र नो पार।